हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से करंट के कुछ टॉपिक हैं उसको देखेंगे। फिर आने वाले में भी हम लोग देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी। तो आज का जो टॉपिक है पिछले एक वीक का ये करंट है, तो आप लोग प्लीज स्टैटिक से भी रिलेटेड कुछ है और इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आज आप लोग का है स्कोच अवार्ड। स्कोच अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है और किस क्षेत्र में मिलता है, इसको लेके स्कॉच अवार्ड के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा आज का टॉपिक है ड्रोन फेस्टिवल 2022। ड्रोन फेस्टिवल 2022 जो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल के रूप में मनाया गया, उसको देखेंगे। फिर आगे हम लोग का है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स एंड उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उसके बारे में टोटल 4 से 5 टॉपिक है, तो इसको देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट है कि भारत के सबसे पहले ड्रोन महोत्सव। देखिए क्या है ड्रोन महोत्सव के बारे में, इसको देखते हैं। देखिए पहले ड्रोन महोत्सव, प्रधानमंत्री। अब देखिए ड्रोन महोत्सव का सबसे पहले बोले क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव हुआ था वो कहाँ पे लॉन्च हुई थी, कहाँ पे? तो इसकी लॉन्चिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला ड्रोन महोत्सव, भारत के ड्रोन महोत्सव का 2022 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में। देखिए कभी कभी डीपली जाके क्वेश्चन पूछेगा तो यह भी पूछेगा कहाँ पे, तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। बट अगर एग्जैक्ट जगह पूछे कि दिल्ली में कहाँ पे हुआ था, तो देखिए कौन से? प्रगति मैदान में पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। देखिए रिमोट से, देखिए यहाँ पे ड्रोन का कंट्रोलर इनके हाथ में है और यहीं से इन्होंने क्या किया? ड्रोन का लॉन्चिंग किया है। आगे देखिए इस मौके पर पीएम मोदी खुद ड्रोन उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको फोटो में नजर आ रहे हैं कि हमारे देखिए ये ड्रोन है, ये ड्रोन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं जो कि ड्रोन को खुद लॉन्च करते हैं। और उनका कहना है, यानी कि पीएम मोदी जी घोषणा किए हैं कि ये क्या करेगा? ड्रोन प्रदर्शन से प्रभावित 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है, तो भारत ड्रोन का हब बनने का लक्ष्य कब तक का है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 2030 तक जो है हब है, ये भी ध्यान रखना है। आगे कहां पे? तो दिल्ली में। दिल्ली के किस मैदान में? तो प्रगति मैदान में। आज याद होगा बिहार दिवस के दिन, बिहार दिवस कब मनाया जाता था? तो 22 मार्च को। 22 मार्च 2022 को जो है गांधी मैदान में, कहां पे? गांधी मैदान जो पटना में है, गांधी मैदान में टोटल 500 ड्रोन को कौन उड़ाया? ड्रोन का भी महोत्सव हुआ था। 500 ड्रोन को उड़ाया गया था पटना के गांधी मैदान से। कब? बिहार दिवस के अवसर पे। और इस ड्रोन की मदद से बहुत सारे काम होंगे, संरक्षण होगा, देखा जाएगा हर एक चीज को अर्थात। और दूसरी बात, ड्रोन से ही बहुत सारे फसल में छिड़काव यानी कि दवाइयां का जो छिड़काव होता है, माना जा रहा है कि ड्रोन की ही सहायता से, ड्रोन से ही ये भी काम किया जाएगा। तो याद रखिएगा आने वाले कल में हर काम ड्रोन से होगा, जो कि 2030 तक भारत एक ड्रोन के इंडस्ट्री में, ड्रोन के क्षेत्र में एक हब उभर के आएगा, एक हब बन जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। देखिए अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का इंडस्ट्रियल जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। यह भी ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों दो टेरिटरी क्षेत्र बन गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत का बन गया है। तो यह ध्यान रखना है, कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो बायोटेक पार्क जो है ये ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में है, ना कि लद्दाख में। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। जैविक उद्योग से रिलेटेड, जैविक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जैविक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो कि नॉर्थ इंडिया में। कहां पे? नॉर्थ इंडिया बोले तो कहां? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए
और किए कौन इसकी लॉन्चिंग किए? डॉक्टर जितेंद्र सिंह बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क का क्या किए? लोकार्पण किए हैं। तो ध्यान रखना है कौन किए हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब देखिए जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का यह पहला बायोटेक पार्क होगा। ध्यान रखना है, दक्षिण भारत देगा, उत्तर भारत देगा, पूर्वी भारत देगा, पश्चिमी भारत देगा। तो यह बायोटेक पार्क उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क कहां पे खुला है? जम्मू एंड कश्मीर में। यह ध्यान रखना है। जिसका लोकार्पण कौन किए थे? जितेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब देखिए जहां पर जैव प्रौद्योगिकी, क्या चीज को लेके? जैव प्रौद्योगिकी को लेके चर्चा, इस पे बातचीत हो, मतलब इस पे काम होगा और जैव को लेके क्या होगा? इसको बढ़ावा देने के लिए यह काम किया जाएगा। आने वाले कल में क्या 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 ये कौन कौन से करिश्मा करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आने वाले करंट में। तो देने के लिए यह स्थापित किया गया है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी को लेके ये पार्क की स्थापना हुई है। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्कॉच अवार्ड है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिएगा कि स्कॉच अवार्ड, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि स्कॉच अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। किसको मिला है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल को मिला है। किस क्षेत्र के लिए मिलता है? शिक्षा के क्षेत्र के लिए। किसके लिए? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने के लिए जो है स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। तो अभी हाल ही में क्या पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन में, और यह भारत का स्वतंत्र सम्मानजनक एक अवार्ड है। क्या? भारत का यह एक सम्मानजनक अवार्ड है। यह भी ध्यान रखना है, सम्मानजनक अवार्ड है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि स्कॉच अवार्ड कब स्थापित हुआ है? तो यह भी ध्यान रखना, स्टैटिक में पूछेगा तो 2003 से। कब स्थापित हुई है? 2003 में। देखिए 18 जून, और ये अवार्ड की अभी घोषणा की गई है। यह भी ध्यान रखना है कि इस अवार्ड की अभी घोषणा की गई है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, यानी कि वहां की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी क्या की है? कॉन्ग्रेचुलेट की है। क्यों? क्योंकि स्कॉच अवार्ड उनको मतलब पश्चिम बंगाल को मिल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन है इनका। और तो और ये अवार्ड कब मिलेगा? देखिए 18 जून को। कब मिलेगा? तो 18 जून 2022 को ये अवार्ड मिलेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब स्कॉच अवार्ड 18 जून को ये मिल जाएगा इनको, उस दिन भी ये करंट में रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, करंट ऐसे बनता है। आज घोषणा हुई तो करंट में है, जिस दिन मिलेगी उस दिन भी ये करंट का टॉपिक हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए 2003 में यह स्कॉच अवार्ड क्या गया है? स्थापित किया जाए। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य भारत के एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देना। क्या यहाँ पे देखिए एक अच्छे राष्ट्र बनाने के लिए जो योगदान देते हैं, जिसका योगदान है के अतिरिक्त क्या है? राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले, यानी कि क्या? कुछ हट के प्रयास करने वाले, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, उसके लिए उसको ये स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। क्या? स्कॉच अवार्ड दिया जाता है और इसकी स्थापना 2003 में हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये अभी हाल ही में जारी हुआ है। क्या हुआ है? जारी हुआ है। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा ये क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और ये प्रत्येक 2 साल में, क्या 2 साल में ये जारी किया जाता है। 2 साल में कितने बार? एक बार ये जारी किया जाता है। अब सबसे पहले देखना है कि इसमें टोटल देश कितने होते हैं। तो टोटल 117 देश, टोटल कितने हैं? 117 देश इसमें शामिल हैं। 117 देश इसमें शामिल है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आगे आपसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 54 नंबर पे है। क्या? 54 नंबर पे है। फर्स्ट में अगर पूछे कि फर्स्ट में कौन है, तो यह भी ध्यान रखना है, फर्स्ट में जापान है। और सेकंड अगर पूछे कि सेकंड में कौन है, तो सेकंड में यूएसए। तो यह टोटल है। तो यह भी ध्यान रखना है कि
ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा 2 साल में यह इंडेक्स जारी की जाती है। 117 देश में इसमें में भारत की रैंकिंग 54 है। फर्स्ट में जापान है, सेकंड में यूएसए है, और कभी कभी लास्ट भी पूछ देगा तो लास्ट में चाड है। चाड जो कि अफ्रीका कंटिनेंट का एक क्या है, देश है। अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है जो कि सबसे क्या है, लास्ट में है। तो यह भी देख लेना है। ये चलिए, तो ये ध्यान रखना है। ये सारा टॉपिक था आज का। और अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।